हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताने वाली हूं जो कि लगभग जो है 1 महीने पहले ही रिलीज किया जा चुका था। लेकिन जैसे आपको पता है कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं पिछले 2 महीने से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, जिसकी वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। आज मैं कुछ चीजें जो है ऑनलाइन सर्च कर रही थी, सो आई केम अक्रॉस दिस नोटिफिकेशन जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले हमने बात किया था कि जो आपके CSIR का जो फेलोशिप है उसमें हाइक होने वाला था। ये बात हमें DST के द्वारा पता चली थी, लेकिन ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ये चीज मेंशन की थी। तो आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि जब ये ऑफिशियल हो जाएगा तो मैं अपने वीडियो के थ्रू जो है आपको जरूर इस बारे में इंफॉर्मेशन दूं। मतलब कि जब ऑफिशियली CSIR की वेबसाइट पे ये अवेलेबल हो जाएगा तो तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। सो आई केम अक्रॉस दिस नोटिफिकेशन जिसको रिलीज किया गया है 27/9/2023 में, यानी 27 नवंबर 2023 को। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको CSIR HRDG की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो है एक तरीके से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर फेलोशिप हाइक। ऑल्दो जब उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके फेलोशिप हाइक के बारे में बताया था तब भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, बट दिस इज अ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ फेलोशिप और एसोसिएटशिप। द रिवाइज रेट ऑफ फेलोशिप इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2023 आर एज फॉलो। यानी ये जो हाइक इन्होंने दे के रखा है ना, ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है। मतलब कि मे बी जो अमाउंट आपको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये इन बिटवीन मतलब जो इसका श्योरिटी है वो लगभग सितंबर तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के तौर पे देखा गया, तो उससे पहले जो आपको अमाउंट मिले हैं मे बी वो अमाउंट आपको ऐड होके अब मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात किया जाए कि इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग इमोल्यूमेंट्स थे, जो कि आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 2 साल के लिए कितने थे और उसके बाद के 2 साल के लिए कितने थे। मतलब कि पहला वाला है फॉर JRF और दूसरा वाला है फॉर SRF। ठीक है, तो अगर JRF की बात करें तो JRF का जो है सबसे पहला था, मतलब फर्स्ट ईयर में जो है, फर्स्ट 2 ईयर में यानी स्टार्टिंग के 2 साल में इट वॉज 31,000। अब अगर रिवाइज की बात करें कि अब कितना हो चुका है तो अब 37,000 हो चुका है। सिमिलर बेसिस पे जो आफ्टर 2 ईयर्स, यानी आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो SRF का था, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स का मतलब हो गया जो आपके 3 साल और बचे हैं। यानी जब आप SRF के लिए प्रमोट कर दिए जाते हो तो उस टाइम पे आपका अमाउंट था पहले 35,000, अब जो है आपको मिलेगा 42,000। नेक्स्ट अगर बात करते हैं JRF गेट के बारे में। ठीक है, JRF गेट को पहले मिलता था स्टार्टिंग के 2 साल के लिए मिलता था 31,000 और अब हो गया है 37, और SRF को मिलता था 35,000, अब हो गया है 42,000। SPM फेलो की बात कर लेते हैं। SPM फेलो को स्टार्टिंग के 2 साल के लिए मिलता था 36,000, जो JRF थे उनको 36,000 मिलता था, अब उनको 43,000 मिलेगा, और SRF को 42,000 मिलता था, अब उनको 50,000 मिलेगा। नेक्स्ट SRF डायरेक्ट को जो है पहले मिलता था 35,000, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 साल के लिए, अब मिलेगा उनको 42,000। आफ्टर 2 ईयर्स उनको मिला करता था 35,000, अब उनको मिलेगा 42,000। RA1 के लिए यानी रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट के लिए जो है आपको पहले मिलता था स्टार्टिंग के 2 साल के लिए मिलता था 47,000 और अब मिलेगा 58,000, और उसके बाद 2 साल के बाद जो है 47,000 मिलता था, अब आपको 58,000। मतलब कि इसमें कुछ खास चेंजेस, मतलब कि फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 2 साल उसके बाद के साल में कुछ चेंजेस नहीं किए गए। नेक्स्ट रिसर्च एसोसिएट 2 के लिए जो है फर्स्ट के मतलब उनको पहले मिलता था 49,000, अब उनको मिलेगा 61,000। रिसर्च एसोसिएट 3 के लिए जो है पहले मिलता था 54,000, अब उनको मिलेगा 67,000। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो CSIR नेहरू पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप जो है पहले मिला करता था 65,000, अब मिलेगा 80,000। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिसर्च फेलोशिप इन EMR फंडेड प्रोजेक्ट्स। तो पहले मिला करता था, पहले के स्टार्टिंग के 1 साल के लिए JRF को मिला करता था 31,000, अब उनको मिलेगा 37। उसके बाद मिला करता था 35,000, अब उनको मिलेगा 42,000। SRF के लिए पहले मिला करता था 35,000 फॉर द स्टार्टिंग ऑफ 2 ईयर, उसके अब उनको मिलेगा 42,000 एंड सेम गोज विद आफ्टर 2 ईयर्स। RA के लिए जो है पहले 47,000 था, अब इसे 58,000 कर दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ओवरऑल फेलोशिप हाइक जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, सो द अबव रिवीजन ऑफ रेट इज सब्जेक्टेड टू द रेक्टिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट बॉडी CSIR, और ये इन सबको जो है इन्होंने कॉपी किया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है। तो एक जो आप लोग के अंदर एक डाउट था कि ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, सिर्फ ट्विटर हैंडल में ही बोला गया था, तो अब ये जो है 27 सितंबर 2023 को इसको ऑफिशियली मेंशन कर दिया गया है। और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां पे जहां पे या फिर बच्चे जहां पे इंस्टीट्यूट हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गया जहां पे वो अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला था एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जैन 2023, तो के बाद के आने वाले फेलोशिप में जो है एडिशनल मिलने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद जो बच्चा जेआरएफ या एसआरएफ के बेसिस पे जो इनरोल होगा उसको ये जो रिवाइज्ड एमोल्यूमेंट्स हैं वही दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी और ज्यादा डिटेल के लिए अगर आप ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल कर चुके हैं या फिर आपकी पीएचडी चल रही है उसी वक्त पे ये चेंजेस अप्लाई हुए हैं, तो आप अपने मेंटोर के पास जाके, अपने गाइड के पास जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास हो सकता है कि रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडी से उनके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियली उनको ईमेल के द्वारा कुछ इन्फॉर्म किया गया होगा, तो मे बी दे मे हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू अस, जो कि उनके पास हो सकती है। तो आप जो है और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए अपने रेस्पेक्टिव गाइड या रेस्पेक्टिव मेंटोर से जो है एक बार इस बारे में बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ एवरीवन कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजफुल लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।